वेलकम गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो. सो माफ़ करना कोई गलती हो तो. एंड दिस इज़ आदित्य ठाकरान, कृतिश राणा, लखन तूतला, वरुण. सो आज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 15 दिन रह चुके हैं कैट को, तो प्रिपेयर क्या करना है उस बारे में. एक वो बच्चे हैं जिन्होंने 1.5 साल हो गए, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट अभी भी मॉक में वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं और अभी भी थोड़ा लग रहा है कि स्थिति ख़राब है. और एक वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी प्रिपेयर करना शुरू करा है, तो उनको क्या करना है. तो शुरू करते हैं VRC से. अभी जैसा कि एग्ज़ाम अभी आने वाले शायद कैट का तुम्हारा 24 नवंबर के आसपास, तो शायद आई एम कलकत्ता ही लग रहा है. तो तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए अभी के लिए. सब बैकग्राउंड भूल जाओ कि कौन इंजीनियर है कौन नॉन इंजीनियर है. अभी उस चीज़ पे फोकस मत करो, उस चीज़ को अपन बाद में देखेंगे. अभी बस स्टार्ट करो इन दी स्टार्टिंग 15 डेज जो तुमने याद किया है. तो उसके लिए पहले है वो चीज़ के लिए है पहले मॉक में तुमको जो तुम्हारा मेन जो टारगेट है, जैसे LRD है, ये VARC क्वांट है, तुमको उस चीज़ को प्रॉपर फोकस करना है. लाइक इन क्वांट एक्यूरेसी जो होती है, अगर तुमने प्रॉपर 5 to 6 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ VRC से शुरू करते हैं. पहले VRC फोकस करते हैं. VRC चलो मैं VRC में मतलब ये बताओ कि अभी 15 दिन में पढ़ना क्या है. जिन्होंने प्रिपेयर कर चुके उनको पढ़ना क्या है और अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए VRC की. देखो 15 दिन में ना कुछ पढ़ाई करना पॉसिबल है ही नहीं, तो हो सके तो अपनी स्ट्रेटजी बनाओ. लाइक हमें पता है कि कौन से सेक्शन होते हैं. समरी होता है, फिर ऑड वन आउट होता है, जंबल होता है, फिर अपना वो जो पैरा समरी होता है. तो अपने हिसाब से उसको स्ट्रेटेजाइज करो कि तुम्हें कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है. तुम्हें वो पैराग्राफ वाला पहले अटेम्प्ट करना है या फिर जो ऑड वन आउट वगैरह क्वेश्चन थे उसको अटेम्प्ट करना है. तो उसका स्ट्रेटेजाइज करो और उस हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स तुम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, अपना स्ट्रेंथ एरिया वहाँ से निकालो. देखो पैराग्राफ में जो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें से जो तुम्हारा कंफर्ट, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसमें मुझे थोड़ा लग रहा है कि मुझे नॉलेज है इस बारे में, 4 पैरा आएंगे, उसमें से 2 तो तुम्हें एक बार देखने ही है और एक तो उसमें से बिल्कुल ही करना है क्योंकि वो मार्क्स उसी में से आएंगे. और बाकी तो पहले ही स्ट्रेटेजी फिक्स करनी है. क्या तुम मतलब 2 पैसेज पहले अटेम्प्ट करके उसमें अपने उसमें जाओगे, या फिर 3 पैसेज और फिर अपने वोकैब पैरा समरी इसमें जा सकते हो. तो ये तुमको राइट स्ट्रेटेजी तुमको खुद से करनी है. और ये एग्जाम टाइम के प्रेशर के ऊपर डिपेंड है कि एक बार तुमने पैसेज किया फिर तुम वोकैब कर रहे हो, या तुम 2 पैसेज कर रहे हो फिर तुम पैरा समरी ऑड वन आउट ले रहे हो. इस हिसाब से तुमको स्ट्रेटेजी 40 मिनट्स के अंदर वहाँ पे एक्चुअल इसके अंदर तुमको फिलोसॉफी वगैरह जो भी है उनको जो तुमको पसंद हो वो चीज़ तुमको राइट सिलेक्शन डिपेंड करता है कि. और अगर तुम मिनट्स में डिवाइड कर देना कि एक पैसेज को मैं 7 to 8 मिनट्स में करूंगा और 40 मिनट्स के अंदर लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर मेरे हिसाब से तुमको पैरा समरी वगैरह करना चाहिए. स्टार्टिंग के 20 to 30 मिनट्स 25 मिनट्स जो है फ्रेश माइंड से वो तुमको पैसेज रीड करना चाहिए. 3 मिनट्स के आसपास पैसेज रीड और फिर क्वेश्चन एनालिसिस. और पहले ऐसा तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है तुम पहले क्वेश्चन रीड करो देन पैसेज. पर मैं सजेस्ट करूंगा कि कैट का पेपर है तो पहले पैसेज रीड करो देन क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जो कभी कभार एलिमिनेटिंग का ऑप्शन होता है तुम्हारे पैसेज में, अगर तुम पहले प्रॉपर पैसेज रीड करोगे तो तुम्हारे लिए जो एलिमिनेशन का ऑप्शन है वो तुम्हारे लिए ईजी होगा. तो उस चीज़ पे तुमको ज़्यादा फोकस करना है. हाँ, और एक और one more thing is in paragraphs there will be 4 sections. One topic will come from economics, one topic will come from philosophy, wildlife. So based on your strength, go for that particular paragraph. Don't just go on anything like okay, I have to solve these many questions on this. Just don't go on that. Just go on your strength. और एडिंग टू द वरुण्स पॉइंट, हर साल कैट का एक पैटर्न होता है RCs का, उसमें एक सेट ऐसा होता है जो काफ़ी इजी होता है. तो उस पर उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर फोकस करो. और एक ना एक तो मतलब कंफर्टेबल जिसमें तुम होगे वो मिल ही जाएगा. मतलब 4 होते हैं, 4 में से साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये फिलोसफी, मतलब एक ना एक तो बिल्कुल मिलेगा ही तुम्हारे कंफर्टेबल का, तुम्हारे कंफर्ट जोन का, जिसमें तुम होंगे कि हाँ ये मुझे आता है अच्छे से. सो VRC में तो शायद इतना ही है. क्या ये मतलब रीडिंग कर, जितना भी 15 दिन बचे हैं उसमें रीडिंग जितना फोकस करके तुम कर सकते हो उतना करो, बाकी प्रैक्टिस करो. और मॉक का एनालिसिस ज़रूरी है. मतलब जो तुमने मॉक दे दिया, नंबर मैटर नहीं कर रहे हैं अभी, बट हाँ उनको इम्प्रूव करने के लिए तुम एनालिसिस ज़रूर करो कि इसके पीछे रीजनिंग क्या थी कॉम्प्रिहेंशन में, इसका आंसर ये था तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों था इसका आंसर. ऑप्शन सेम लग सकते हैं कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट सिलेक्शन इज़ द की. तुम्हें इसमें से चूज़ करना है कि राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके पीछे की रीजनिंग इंपॉर्टेंट है.
तो VRC और इन दी एंड एक्यूरेसी मैटर, कितने अटेम्प्ट तो तुम कर रहे हो लेकिन कितनी एक्यूरेसी। अगर तुमने 8 अटेम्प्ट किया, अगर 8 की भी 90% एक्यूरेसी है तो यू आर लाइंग अराउंड 90 to 95% है। तो एक्यूरेसी समहाउ मैटर करती है VARC के अंदर। I think last year it was around, if you had scored around 19-20 marks, your percentile in VRC was around 94-95 percentile, I guess. Yeah, it's relevant. Quite near to the 90%. So try to score around your percentile, like what you are about to target. So based on that, just don't go on like you want to attend all. और एक चीज और, अगर नहीं आए तो गैस नहीं करना है, अगर नहीं आए जल्दी मूव कर लेना उससे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे स्टक मत होना, क्योंकि 40 मिनट्स है तुम्हारे पास और 24 क्वेश्चन है VRC में। तो अगर एक क्वेश्चन में भी तुम स्टक करते हो तो तुम आगे के क्वेश्चन जो बहुत इजी है, क्या पता उस पर तुम टाइम अपना कंज्यूम। ये मेरे साथ क्वांट में हुआ था, मैंने 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, तो मेरे से 10 ही क्वेश्चन बने थे क्वांट्स के, तो ये बहुत बड़ी गलती थी एक क्वेश्चन पे टाइम लगाना बहुत ज़्यादा। तो VRC कंप्लीटेड, switching to the DLR section. DLR, ठीक है। So DLR में you will be having 4 different types, 4 questions. So it will be beginning with graphical representation, or you'll be having Venn diagrams, or even line charts. In data interpretation. Data interpretation and logical reasoning. Most probably it will be based on circular arrangements, scheduling, games and tournaments. वही है, मतलब घूम फिर के क्वेश्चन वही आते हैं। हाँ, तो उसमें करना पड़ेगा। What I did in the last 15 days of CAP preparation in 2023 was I solved more of mock papers. So one advantage what I had, like when I used to solve mock papers, I used to get different sets of questions. So in these things I was able to judge like, okay, these are my strengths, these are my weakness. हाँ, so variety of sets लगाओ ताकि पता चले कि इसमें मैं comfortable हूँ और नहीं comfortable। हाँ। So based on this, when during time of exam, I used to go for my strengths itself. हाँ, स्ट्रेंथ पे फोकस करो और थोड़ा उनको भी देखो जो नहीं आते हैं, वो क्योंकि आने के चांसेस उनके भी उतने ही हैं। और एक बार DLR में ऐसा होता है ना, सारे क्वेश्चन जो चारों सेट है उसको एक बार जल्दी से क्विक गो थ्रू कर लो, क्योंकि इससे तुमको ये पता पड़ेगा कौन सा सेट एक बार तुम्हारे लिए राइट आइडेंटिफाई। ऐसा नहीं कि तुम फर्स्ट क्वेश्चन देखा और स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, वो मत करना। एक बार चारे क्वेश्चन देख लो फिर देन स्टार्ट टू सॉल्व। देखो मुझे जहाँ तक लगता है कैट में क्या है, कैट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, राइट? यस, सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेश्चन। क्योंकि सेट में भी यही है, अगर तुमने 2 सेट अपने कंफर्ट जोन के सिलेक्ट कर लिए ना, मतलब जो तुम्हें आते हैं लगता है ये इजी है और मेरे से हो जाएंगे, अगर तुमने अच्छा सेट सिलेक्ट कर लिया ना तो तुम्हें 99 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, क्योंकि 2 सेट इक्वल 2 सेट्स आर मोर देन इनफ टू गेट इनटू 99%। और अगर रेस में रहना तो वही एक सेट करके भी तुम रेस में रह सकते हो आराम से। हाँ, तो DLR का तो यही है कि वैरायटी जितने तरह के सेट्स तुम लगा सकते हो, मॉक से लगाओ, बिना मॉक के लगाओ, अनलिमिटेड सेट्स लगाओ, अलग अलग वैरायटी के, क्योंकि इसमें वही 5-10 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से घूम फिर के आएंगे सारे सेट्स तो बस। और जिसके नेगेटिव मार्क्स नहीं है वो तो तुमको अटेम्प्ट करना ही करना, एनी गेसेस करके। हाँ, टीटा छोड़ने, टीटा क्वेश्चन है उसको तो तुक्का मारना ही मारना। मेरे टीटा में भी क्वांट में 2 सही गए थे, मैंने सिर्फ तुक्का मार दिया था तो 2 सही गए थे उसमें क्वांट में भी। तो वो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और स्टार्टिंग में जो भी है तो पहले इसके अंदर क्या करना है, टेबल वे ऑफ स्ट्रक्चर करना। टेबल अगर तुम क्रिएट कर लोगे ना तो आधे क्वेश्चन तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और DLR में हर टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट के 3 मिनट भी बचे तो जो तुमने सेट सॉल्व नहीं किया है उसको एक बार क्विक गो थ्रू करना कि ये सेट नहीं, उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर वो क्वेश्चन तुमको लगता है डायरेक्ट वो इजीली तुमको उससे ही मिल रहा है तो वो क्वेश्चन तुमको बेनिफिट देगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के अंदर। तो क्वेश्चन अगर लास्ट के 4 to 5 मिनट्स बचे और तुमको लग रहा है कि कोई सेट और ऑप्शन जो है अब ये सेट पूरा नहीं हो सकता, तो क्विक गो थ्रू क्वेश्चन कर लो और उसके बाद तुम एक बार देख लेना कि यार ये उसके पैसेज के अंदर जाके कि ये चीज़ राइट है तो उसको अपन ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो। और हो सके तो ये 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सेट सॉल्व करो TIR और LR के, और आइडेंटिफाई करो कि तुम किस में स्ट्रांग हो, LR में या फिर DI में, और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। And one more thing, exam time में planning मत करो, there will be at least one set which is your comfort zone. So just focus on that particular set. Even if you are taking 20 minutes, 30 minutes, just go for that. Even if you get 15 marks in DI, your percentage will be above 90%. इजीली बहुत आसान। और ये चीज़ है, अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, वो तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है, वो सबके लिए ही हार्ड है। हाँ, तो अभी मुद्दा क्वांट्स की तरफ, जिसको सबसे डर लगता है नॉन इंजीनियर को स्पेशली। भाई तुम तो इंजीनियर हो, तो तुम तीनों ऐसे पैनिक सिचुएशन नहीं करना। देखो इंजीनियर हो तो ऐसा बताओ जो लोग इंजीनियर नहीं है उनको भी आसान है। In quants, initially target those kind of questions like profit loss,
which is common तो for ऐसा everyone. करते इसको अरिथमेटिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और Geometry, नंबर सिस्टम geometry, है। अरिथमेटिक अरे ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो चलो। अच्छा ठीक है। अरे यार गार्ड साहब को वीडियो में अरे साहब भाई खैर आराम से बोलो, ठीक है। तो Arithmetic, अरिथमेटिक फोकस Algebra, करना अलजेब्रा है, Number अरिथमेटिक system, है, लास्ट ज्योमेट्री 15 है, दिन में क्या करना है, मतलब जो जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है पहले से एक साल में 15 दिन में क्वांट्स में क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या चीज़ कर सकते देखो हैं। सबसे इजी सेगमेंट आता है इसके अंदर अलजेब्रा। अलजेब्रा ऐसा है ना, अगर तुमने देखो सबका अलग अलग हो, अलग किसी अलग के है, अरिथमेटिक किसी आसान का होगा। arithmetic, स्टार्टिंग किसी ने अर्थमेटिक और अलजेब्रा, अगर तुम देखोगे ना यही 75% ऑफ द क्वेश्चन यही चीज कवर करता और है। ज्योमेट्री ऐड कर लोगे तो मोर देन 80 आई थिंक। तो अर्थमेटिक और अलजेब्रा, अर्थमेटिक में भी जैसे अलजेब्रा अगर तुम चूज करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक आना फिक्स है ही है, मतलब हर तुमको स्लॉट में एक दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलेंगे। और अर्थमेटिक अलजेब्रा कभी कभार मिक्स में भी दे सकते हैं। अर्थमेटिक में अगर तुम देखोगे टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस जो सब करते ही है, अपन बचपन से करते ही है, तो वो क्वेश्चन तुमको उस पर अगर कर लो इन द मीन टाइम की 1 और 2 मिनट्स, तो वो बहुत तुम्हारे लिए इफेक्टिव रहेगा। भाई साहब को बोला लोगों को सलाह देते हैं इनका, ताकि तुम सब भाई इसका ये स्क्रीन टाइम खोलो ना भाई, क्या हाँ कंटिन्यू। प्रॉफिट लॉस ये ऐसा है ना, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह ये तुम इजीली टारगेट हाँ कर भाई ये सकते आते हो। हैं, रेस का हुआ, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का हुआ, प्रॉफिट लॉस का हुआ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आते और हैं। ज्योमेट्री में भी इजी जो फॉर्मूला है वो एकदम, क्योंकि कभी कभार क्विक मतलब फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जो मतलब 1 मिनट विदिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ हो जाती है। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, तो इजी 5 to 6 है, क्योंकि अगर तुमने 6 क्वेश्चन अगर 100% एक्यूरेसी के साथ किए तो इवन यू इसको 94-95 परसेंटाइल इन मतलब मोर देन 90 तो आ ही जाएगा। 90% आराम से आ जाएगा। और एक चीज़ कि क्वांट में तो चलो तुम्हारा टॉपिक वगैरह सारा क्लियर हो गया, अब तुम्हारी बारी आती है स्ट्रेटेजाइज करने में। Exactly. तो मैं क्या करता था, मैं ना सारे क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता था, A, B और C, उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। A में सबसे इजी, B में मीडियम और C में काफ़ी डिफिकल्ट जो रहते हैं। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में A वाले जितने भी क्वेश्चंस मुझे आइडेंटिफाई होते थे कि ये सारे इजी है, तो मैं सारे 24 क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेता था और उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देता था। 22 आते हैं भाई, हाँ, क्वांटर 22 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन, 24 VRC में आते हैं। तो ऐसे कर देता था। फिर उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करता था कि कितना टाइम बचा है और उसके हिसाब से मैं मीडियम डिफिकल्ट लेवल पे जाता था कि कौन सा मेरा एरिया स्ट्रांग है। तो ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो अपने आप को उस चीज़ के लिए। एंड क्वांट में एक और चीज एक्यूरेसी मैटर होता है, इट मैटर्स अ लॉट। इवन इफ यू लाइक सॉल्व 7 क्वेश्चंस एंड गेट two wrongs, your accuracy will go down a lot. वही है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें वैल्यू निकालनी होती है, बट उसमें तुम क्या कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसमें आप वैल्यू पुट करके options के हिसाब से भी आप जा सकते हो। ऑप्शन से हाँ वैल्यू पुट करो और आंसर आसपास भी आ रहा है तो समझ जाओ कि यही है उसका आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो क्वांट में। और एक और टीटा तो छोड़नी ही नहीं बिल्कुल क्वांट के। टीटा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना गेस्टिमेट है। करूंगा। हाँ तो और कुछ भी एक बोलो। क्वेश्चन पे क्वांट में तो अटकना ही मत। अगर तुम्हारा जैसे मान लो बिल्कुल। फेवरेट टॉपिक है, उससे कभी कभार हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर तुमको लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो ट्राई टू लीव इट, क्योंकि कभी कभार तुम्हारे हार्डेस्ट टॉपिक से भी इजी क्वेश्चन आ सकते हैं और इजी टॉपिक से भी हार्ड आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे लग रहा है और तुमको पता नहीं इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ट्राई टू लीव, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। अगर एक क्वेश्चन में 7 मिनट्स अगर तुम खा रहे हो तो कोई इजी जो क्वेश्चन है तुम वहां से वो टाइम उसका तुम कंज्यूम कर और रहे हो। ध्यान रखना कि मैक्सिमम 3 मिनट एक क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस पर फोकस करना। और एक और चीज, sometimes very easy questions or easy questions will be at the last. हाँ. So make sure like if you have time, go through all the questions and that way you will be able to solve the easy तो questions. इसकी स्ट्रेटेजी आप ये कर सकते हैं। भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है जो इसने बताया, हाँ। लास्ट में मिले थे मुझे इजी हाँ। क्वेश्चन, ये मेरे साथ हुआ है। I had got a profit loss question, हाँ. it was very Which easy is very and easy, it yeah. was question number 21. नंबर सिस्टम का लास्ट में एक बहुत आसान क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग के 1 मिनट में एक बार क्विक गो थ्रू कर लो कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो कर लिया जो 1 मिनट में हो सकते हैं। फिर ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टफ है, फिर सॉल्व करना। और टफ को तो एक बार एलिमिनेट ही करना कि हाँ नहीं आ रहा है तो करना ही नहीं है। बस दैट्स इट। और टीटा क्वेश्चन में तो करके ही आना। और 0-1 अगर टीटा क्वेश्चन में कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो 1-0 लगा ही सकते हो, क्योंकि आंसर किसी ना किसी का बनाता ही आता है। और ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ द अबव में एक बार तुम सोच लेना, क्योंकि ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ द अबव मोस्टली आंसर 75% का होता ही होता है। तो इंटेलिजेंट गैस अगर वहां लगे, इंटेलिजेंट गैस की हाँ अगर कर सकते हो तुमको लग रहा है तो फिर
क्योंकि आर पार की नहीं है, आर है पार है हाँ वैसे। नहीं, अगर नहीं तुमने प्रिपेयर करा ना, अभी 15 दिन में कर रहे हो तो देखो जो होता है वो करो। और क्वांट में तुम अभी रिवीजन करो, नया टॉपिक कुछ ऐड मत ही करो, जो तुमने पढ़ लिया है वही रिवीजन हो सके तो जो ज़्यादा से ज़्यादा, टॉपिक्स यू हैव कंप्लीटेड जस्ट रिवाइज थ्रू इट, सॉल्व क्वेश्चंस, बस anything. और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो और आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा कौन सा एरिया वीक है सेक्शन वाइज, तो सेक्शनल टेस्ट दो जो तुम्हें लगता है। तुम सब फोड़ोगे भाई, सबसे इजी पेपर होने वाला है, क्या पता अगली बार तुम हमारा इंटरव्यू ले रहे हो ऐसे साल बैठ चलो बढ़िया। और क्वांट के लिए मैं इसमें कुछ अटैच कर दूंगा, कोई फाइल वाइल, कुछ जिसमें file सारे फॉर्मूलाज material। वगैरह होंगे, वो कंपाइल करके हम ऐड कर देंगे, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं रिवीजन की भी। के चल स्टार्ट होगी स्टार्ट ही हो गया। देखो ये अभी सिस्टम नया है, चैनल नया है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती है, तो वीडियो आधी में बंद हो गई है। तो और अगर तुमको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार डाल देना, ठाकुर भैया तुमको पर्सनली रीच आउट करेंगे ही करेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। चैनल का नाम अनलिमिटेड ठाकुर, गलत बोल दे रहा तो मैं